सारे संसार की रक्षा भगवान करते हैं, भगवान की भी रक्षा भगवान का नाम करता है। आप लोगों ने भागवत जी में सुना होगा, जब पूतना भगवान को उठा करके लेकर के गई तो आकाश मंडल में पूतना लेकर के जा रही थी। नीचे से गोकुल वाले कह रहे थे, हे नारायण, हे परमात्मा, हे हरि, हे गोविंद, हमारे लाल जी की रक्षा करो। धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते हैं, देख रहे हैं सारे संसार की रक्षा करने वाले पर जब विपत्ति आई तो भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की गुहार लगाई जा रही है। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से भी बड़ा क्या है? भगवान का नाम। जब सेतु बंद हो रहा था तो एक पत्थर पर रा लिखा जाता, एक पत्थर पर माँ लिखा जाता। हनुमान जी लिखते थे, नल नील फेंक देते थे, पत्थर तैरते थे। राम जी के मन में भावना आई कि राम नाम निकलने से तो पत्थर तैर रहे हैं, राम जी फेंकें तो तैरेंगे कि नहीं तैरेंगे। और सोचा कहीं सबके सामने हमने अपनी परीक्षा ली और फेंका और कहीं डूब गए पत्थर तो बड़ी बदनामी होगी। देखो भैया, गिरने का उतना दुख नहीं होता है जितना लोगों के देख लेने का होता है। इसलिए गिरने वाला व्यक्ति उठते ही देखता है, किसी ने देखा तो नहीं, इधर उधर देखता है। और जब हो जाता है किसी ने देखा नहीं तो सोचता चलो इज्जत बच गई अपनी। तो भगवान ने सोचा कि राम 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 लिखा जा रहा है, पत्थर तैर रहे हैं, राम जी स्वयं फेंकें तो पत्थर बचेंगे कि डूबेंगे। अपनी परीक्षा करने के लिए धीरे से उठे और समुद्र के किनारे किनारे थोड़ी दूर जाकर के अपनी परीक्षा लेने लगे। यह बात हनुमान जी ने देखी कि प्रभु कहाँ जा रहे हैं, तो धीरे से गोपनीय रूप से भगवान के पीछे आकर के बैठ गए। राम जी अपनी परीक्षा ले रहे हैं। राम जी ने एक पत्थर उठाया, समुद्र में फेंका, पत्थर डूब गया। राम जी ने सोचा, वाह भैया, मेरे नाम से तो तैर रहे हैं, हम फेंक रहे हैं तो डूब रहा है। एक और उठा करके फेंका, वह भी डूब गया। बड़ा आश्चर्य। चलो कोई बात नहीं, यह बात सिद्ध हो गई कि राम नाम से पत्थर तैरेंगे, लेकिन राम जी फेंकेंगे तो तैरेंगे नहीं। कोई बात नहीं, किसी ने देखा थोड़ी ना। लेकिन जैसे ही उठे और मोड़े चलने के लिए तो पीछे हनुमान जी मंद मुस्कुराते हुए, देख लिया हमने, सब देख लिया। बोले हनुमान जी किसी से कहिएगा नहीं। हनुमान जी ने कहा, ये तो सब कहने वाली बात है, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? बोले हनुमान जी अद्भुत चमत्कार है, मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं और हमने फेंका पत्थर डूब गए। तो हनुमान जी ने कहा, सरकार यही तो आनंद का विषय है। राम जी से भी ज़्यादा उपकारी भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम, और ये तो होना ही था। हनुमान जी ने ऐसी व्याख्या की कि प्रभु आपके नाम का आश्रय यदि पत्थर भी ले तो वो भी तैरने लगते हैं, वे भी नहीं डूबते हैं। आपके नाम का आश्रय ले लें, पत्थर पर भी भारी होता है, उस पर भी राम लिख उठे तो तैरने लगते हैं, लेकिन आपने फेंका तो डूब गया। बोले हाँ। बोले ये तो होना ही था। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? हनुमान जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, प्रभु जिसको कोई नहीं होता उसके आप होते हो, जिसको सब लोग अपने दरवाजे से दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं, उसको आपके हाथों का सहारा मिलता है। अनाथ के नाथ तो रघुनाथ ही हैं, जिसका कोई नहीं उसके भगवान ही तो हैं। पर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आज एक बात स्पष्ट है कि जिसको कोई नहीं होगा उसके आप होंगे, लेकिन जिसके आप भी नहीं होंगे उसका कौन हो सकता है? जिसको सब लोग भगाते हैं उसको आप स्वीकार करते, लेकिन जिसको आप भी अपने पास से भगा देंगे, पत्थर फेंकने का मतलब भगा देंगे, चलो हमारे पास से, जिसको आप भी अपने आश्रय से दूर कर देंगे उसको कौन बचा सकता? उसे तो डूबना ही डूबना है। ऐसा हनुमान जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना, इससे राम जी का भी पक्ष रह गया और राम नाम का भी पक्ष रह गया। राम जिसको न स्वीकारें वह डूब जाएगा, राम जी के नाम का भी आश्रय ले ले तो वह उसका कल्याण हो जाएगा। अच्छा, कितनी बढ़िया बात है। भगवान कहते हैं कि मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। कि महाराज जी हम आपके पास ना आ पावें
कि हमारा नाम ही ले लेना इतने पर्याप्त है। कितनी बड़ी बात है। भगवान कहते किसी भी स्थिति में तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। कि हम बुलावें और उसी समय श्री सीता जी आपकी सेवा कर रही हों, हनुमान जी सेवा में लगे हों, राजकाज में लगे हों, सकल ब्रह्मांड का उत्तरदायित्व आपके सिर पे है, हम बुलावें आप ना आ पाओ और हम डूब जाएं। भगवान ने कहा हमें बुलाने की जरूरत नहीं, वह हमारा नाम ले लेना, अपने आप भव पार हो जाओगे, इतने पर्याप्त है। जैसे लोक में भी देखा जाता है, लोग कहते हैं साहब हमको एक काम कराना है आपसे। कहे ठीक है जाना, क्या करेंगे? बोले हमारा नाम ले लेना। कहे आपका नाम लेने से, एक बड़े लोगों के नाम लेने से काम हो जाता है कि नहीं हो जाता? हो जाता है। प्रभावशाली व्यक्ति का नाम ले लिया जाए तो काम बन जाता है कि नहीं बन जाता है? जब संसार में किसी छोटे मोटे पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नाम लो तो संसार का काम बन जाता है। जगन नियंता जगदीश परमात्मा श्री राम का नाम लेंगे तो भव से पार हम भला क्यों नहीं हो सकते हैं। तो बंदो नाम राम रघुबर को, ये राम नाम बहुत बढ़िया है। रा कहो, रा कहने से मुख खुलता है और माँ कहने के लिए मुख बंद करना पड़ता है। पाफा बाभा माँ बिना ओठ लगाए नहीं बंद किए बोले जा सकते हैं। उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जो साधक रा कहता है उसके सारे पाप बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मुख खुला। और माँ कहने के लिए जैसे ओठ लगाया, मानो माँ ने दरवाजे का काम किया, किवाड़ बंद हो गया, कपाट बंद हो गया, फिर जो पाप बाहर निकला था वो अंदर नहीं आ पाया। जीव सदा सदा के लिए निष्पाप हो गया। राम, कितना सुंदर नाम है भगवान का नाम राम। हे तो कृशानु भानु हिम कर को। अब देखो कभी कभी वृंदावन वालों में, अयोध्या वालों में कहा सुनी हो जाती है भक्तों में। तो एक वृंदावन वाले भक्त ने कहा कि जय और विजय को श्राप हुआ कि 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे। तो पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, तो हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान वाराह अवतार धारण किए। हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नृसिंह बने। फिर दूसरी बार वह रावण और कुंभकर्ण बने, तब भगवान ने रामावतार धारण किया। तीसरी बार वे शिशुपाल और दंत्रवक्त्र बने, तब भगवान ने कृष्णावतार धारण करके इनका उद्धार किया। तो एक वृंदावन वाले ने एक दिन अयोध्या वाले को व्यंग मार दिया। काहे कि भगवान मारा, कहते हो राम नाम लेने से लोग भव पार हो जाते हैं, आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है। राम जी स्वयं मारे रावण और कुंभकर्ण को, अगले जन्म में फिर पैदा हो गए शिशुपाल और दंत्रवक्त बन करके। बोले तब, बोले कृष्ण में वह सामर्थ्य है भैया। जब कृष्ण ने उद्धार किया तब जाकर के फाइनली परमानेंट इनका उद्धार हुआ। इसलिए अयोध्या वालों में कोई दमखम नहीं है, दमखम तो वृंदावन वाले में है, क्योंकि अयोध्या वाले मारे फिर पैदा हो गया। ऐसा उद्धार किस काम का जो फिर पैदा हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये विनोद है, भक्तों की आपस में चर्चा है। बोले राम जी ने मारा फिर पैदा हो गया, लेकिन जब कृष्ण ने उद्धार किया तो परमानेंट उसका उद्धार हो गया, फिर आवागमन के चक्कर से मुक्त ही हो गया। इससे तो अयोध्या का पक्ष कमजोर हो रहा है। तब अयोध्या के एक महात्मा खड़े हुए, उन्होंने कहा चुप रहो, वो क्या मार सकते हैं जो लूगा कपड़ा चुरावें, वो क्या उद्धार करेंगे। दही चुरावें, चोर हैं, माखन चुरावें, कपड़ा लुत्ता चुरावें, हैं, वे क्या उद्धार करेंगे। तब क्या हुआ, बोले वो 7 कोस के गिरिराज को इसलिए उठा लिए और शिशुपाल दंत्रवक्त्र को इसलिए मार दिया, इसलिए उद्धार कर दिया क्योंकि उनका नाम कृष्ण है। और कृष्ण में का के नीचे जो री है उसमें सूक्ष्म रूप से रकार का उच्चारण हो रहा है, उसमें जो हल्का फुल्का रा बैठा है वही की ताकत है कि वे कर लिए, वरना दही चुराने वाला क्या ही कर सकता है। इस प्रकार से वहां भी कृष्ण में भी जो हल्का रा है, री है, रकार उच्चारण हो रहा है, उसमें राम नाम की ही महिमा है, वरना वे का ही कर सकते हैं। तो हे तो कृशानु भानु हिमकर को, ये कृशानु जो है, भानु जो है, हिमकर, कृशानु माने अग्नि,
क्री में जो री है, रा है, अगर वो हटा दिया जाए तो कसानु शब्द बनेगा। रा आ मा, तो कृषाणु में से का के नीचे जरी हटा, कसानु कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। दूसरा शब्द है भानु, भानु माने सूर्य। भानु में जो भा के बाद आ है वर हटा लिया जाए, क्योंकि रा के बाद आ है वो हटा लिया जाए तो भानु शब्द बनेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हिमकर, हिमकर माने चंद्रमा, और हिमकर में से माँ हटा लिया जाए तो हिकर शब्द बनेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जो यानी जो सूर्य में दाहकता है, अग्नि में जो दाहकता है, सूर्य में जो तेजस्विता है, चंद्रमा में जो शीतलता है, वो और कुछ नहीं है। जो अग्नि में दाहकता है वो रा की शक्ति है, भानु में जो तेजस्विता है वो आ की शक्ति है, और चंद्रमा में जो शीतलता है वो माँ की शक्ति है। रकार अकार मकार ही कृषानु भानु हिमकर में कारण हैं, इसलिए राम नाम की महिमा है।